अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के 22 पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को किन नुकसानात का सामना होने का अंदेशा है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया कि तामीराती इंडस्ट्री को खोल देने का ऐलान कर दिया गया, आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक तालीमी निज़ाम जो है उसके नुकसान का अंदाज़ा शायद अभी नहीं कर पा रहे जो हमारे पॉलिसी साज हैं। जिस तरह अभी से बातें हो रही हैं कि लॉकडाउन के बायस कितना मुआशी नुकसान होगा, इसके तखमीने लगाए जा रहे हैं। जो हमारा तालीमी नुकसान होगा इस पर कोई अभी गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ दूसरा हमारा पॉइंट यह है कि हर घर स्कूल तो बंद हो गए, लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद हो गए, लेकिन उसके नतीजे में उसकी एक खुशगवार पहलू ये है कि हर घर जो है स्कूल बन गया और तमाम वालिदैन जो हैं वो टीचर बन गए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि लाखों असातिज़ा जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। उनके रोज़गार का बंदोबस्त किसने करना है, उनका जो है उनके इस ज़ख्म पे मरहम किसने रखनी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया ट्रेंड चला है कि तमाम तालीमी इदारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी में हों। यूनिवर्सिटीज़ की तो समझ आ रही है, लेकिन स्कूल के बच्चों को किस तरह ऑनलाइन आप पढ़ाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को माहिरीन तलीम किस तरह जो है इससे निपटने की कोशिशें कर रहे हैं, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ एक अपोजिशन के हवाले से भी बात है कि अपोजिशन को इन तमाम मामलात में इत्माद में लिया जा रहा है, उनसे मुशावरत की जा रही है, या फिर मैं ना मानूँ या पुरानी जो जिस तरह इस PTI के हवाले से एक तासर पाया जाता है कि ये एक नाराज़गी का अंसर और अना का अंसर खान साहब में भी बहुत ज़्यादा है और इस पार्टी में बहुत ज़्यादा है, या वो उसी अना और उसी जो है एक जिद की बुनियाद पर ही तमाम मामला को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात भी पाए जा रहे हैं हमारे साथ। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है। हमारे साथ माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो मुआशी नुकसान की तो बात हो रही है कि मुआशी नुकसान होगा, और इसके हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार ये भी बता रहे हैं कि कितने अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी जो है जो हमारा तालीमी नुकसान होगा, जो किसी भी कौम की बुनियाद होती है, जैसे अल्लाह ताला ने भी जब सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया दीन जब एक राज करना था तो सबसे पहले इकरा कहा गया। तालीम पे सबसे ज़्यादा हमारा दीन भी जोर देता है और मुआशरा भी जोर देता है, लेकिन हम उससे आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आज टॉक विद शाहिद अली में जो मौजू शाहिद साहब आपने रेज़ किया है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आम तौर पे हमारे जो एंकर पर्सन हैं, जो टॉक शोज़ हैं, उनमें तालीम पे शायद उस कदर फोकस नहीं किया जा रहा है इन दिनों जितना कि बाकी इश्यूज़ पे किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा इशू इस वक्त एजुकेशन ही है। यहाँ आपने बात की इकरा, मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब जिस इंसान की तहलीक की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो उनको भी वो नाम सिखाए, यानी कि पढ़ाया। तो तालीम तो अल्लाह ताला ने पहले इंसान से ही शुरू कर दी, और तालीम देना और उसके बाद तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है आज की दुनिया में, इस सोसाइटी में। यह मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसके बेतहाशा मसाइल हैं। मैं कुछ तालीमी मसाइल के बारे में आपसे 1-2 मिनट चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा नुकसान लॉकडाउन के बायस होने का अंदेशा है, उस पर हम पहले अगर आप ना समझे तो बात करें। मैं कहूँगा जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे हैं वो 1,97,625 हैं, और इन 1,97,625 तालीमी इदारों में तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख असातिज़ा कराम अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और इन तकरीबन 2 लाख तालीमी इदारों में 2.25 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे हैं वो हर महीने फीसें लेते हैं और अपना सर्कल चलाते हैं, जो कि आनी बंद हो गई।
जिस वजह से एक बहुत बड़ा तालीमी बहरान जो है वो आ चुका है और अगले 1-2 माह में इस बहरान ने बहुत ज़्यादा आगे लेके चलना है सबको। अगर हमने इस वक्त ये तालीमी इदारे बंद होने का अंदेशा है या दिवालिया हो जाएंगे, क्या आप समझ? शायद साहब ये तालीमी इदारे अब क्या हो रहा है कि चूंकि फीसें नहीं आ रही, प्राइवेट सेक्टर में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो फीसें ही हैं, वो नहीं आ रही, तो अक्सर तालीमी इदारों ने क्या किया कि अपने असातिज़ा कराम को नौकरियों से फारिग कर दिया, यानी कि बेरोजगार कर दिया। और हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक हुकूमती अहकाम तो ये थे कि जो असातिज़ा को आप तनख्वाहें दें जी और 20% कम आप जो है फीसेस वसूल कर लें। इसमें ये हुकूमती अहकाम हवा में रह गए और दूसरी जानब जो वालिदैन ने भी हुकूमती अहकाम के मुताबिक फीसें नहीं दागी, तो क्या समझते हैं उसमें जी जो सूरत हाल शाहिद साहब नजर आ रही, मुझे ये लगता है कि हुकूमती जो इस वक्त फोकस है वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि तालीमी इदारे लॉकडाउन हों, उन पे ताले पड़े और वो खुले भी ना, उनके दरवाजे भी ना खुले, जिस वजह से तालीमी इदारों को फीसें कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनकी माहाना फ़ीस 1,500 से 2,000 रुपया है। अगर वो 20% भी कम कर देते हैं तो उनका रेवेन्यू एकदम से डाउनफॉल का शिकार होगा। इसी डाउनफॉल को देखते हुए तालीमी इदारों के जो मालकान हैं, जो डायरेक्टर साहबान हैं, उन्होंने अपने अमले को फारिग करने का अमल शुरू कर दिया हुआ है। अब ये बात ये है कि एक दूसरी खबर ये आ रही है कि हर घर जो है वो स्कूल बन गया है, चूँकि बच्चे घर पे हैं, वालिदैन ने बच्चों को पढ़ाना होता है और वालिदैन ने उस्ताद का रोल अदा करना शुरू कर दिया है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, एक खुशगवार भी है कि वालिदैन को भी एहसास हुआ कि टीचर जो है कितनी मेहनत करता है बच्चे को पढ़ाने पे और कितनी जांफशानी के साथ वो बच्चे की तरबियत में अपना किरदार अदा करता है। इस बात का वालिदैन को एहसास होना भी शुरू होगा इस बात से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन असातिज़ा का मुस्तकबिल क्या है अगर ये सूरत हाल मज़ीद आगे जाती है, जैसे कि आगे छुट्टियां होने वाली हैं, तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनके समर वेकेशंस क्या दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ाया तो गया ही नहीं। जी स्कूलों ने समर वेकेशन के हवाले से अपना एक रोल अदा करना शुरू किया। स्कूलों के साथ साथ मैं कहूँगा कॉलेजेस ने भी किया। अब यहाँ मैं स्कूलों के नुक्ता नज़र से एक बात करूँगा कि स्कूलों की मैनेजमेंट या उनके मालकान को ये चाहिए कि ये 2 या 3 महीने बहुत टफ हैं, बहुत चैलेंजिंग हैं, मुश्किल हैं। अगर इसमें उन्होंने जो बरसों की मेहनत के बाद अपनी टीमें बनाई हैं, उन टीमों को ना तोड़ें, किसी ना किसी तरह अपने फंड्स को मैनेज करें। फीसें मुझे यकीन है 100% नहीं तो शायद 50 से 60% उनकी रिकवरी हो जाए। तो इन 50 से 60% फीसों की रिकवरी से अपने मंथली जो एक पेमेंट्स का एक शेड्यूल है उसको मैनेज करें। अगर ये 2 से 3 माह जिस स्कूल ने भी मैनेज कर लिया तो उसके बाद यकीनन हर मुश्किल के बाद एक आसानी आएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल इन 2 महीनों को फोकस करते हुए अपने 70% 60% स्टाफ से हाथ गवा बैठे और बाद में एक नई टीम सेट करने में उनको कई साल लगे। मुश्किल के बाद आसानी है, तो एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक इन्होंने सिस्टम शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ ने किया, कॉलेजेस ने किया, अब स्कूल्स भी इस तरफ आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये फिजिबल है? इससे हम वो नतीजे हासिल कर सकेंगे जो कि ऑन क्लास हम बच्चे को तालीम देकर हासिल करते हैं? उसमें जी मैं यहाँ कहूँगा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। उनमें अगर सर फहरिस्त अगर कोई नाम लिया जाए तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का है। बड़ा ज़बरदस्त और उनके स्ट्रॉन्ग SOPs हैं ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है और उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। स्कूलों पे आते हैं, स्कूलों में ऐसा पहले नहीं था, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त की एक ज़रूरत बनी है, बड़ी तेज़ी से ये सामने आई है। स्कूलों ने कम रिसोर्सेज या ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ इन चीज़ों को आगे डेवलप करना शुरू कर दिया है। स्कूलों ने, कॉलेजेस ने और प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऐसा किया। हाँ, जिन इदारों ने भी शाहिद साहब ये किया उनको भी तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन, अगर फीसें नहीं आती क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? तो फिजिकल प्रेजेंस बच्चों की तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा अहम है। ऑनलाइन एजुकेशन दरअसल इसलिए शुरू की गई कि पेरेंट्स को एक ये इमेज, पॉजिटिव इमेज दिया जाए कि हम बच्चों की तालीम के हवाले से केयर कर रहे हैं। ये बात भी है कि जी केबल टीवी के जरिए आप बच्चों को तालीम दें, उन्हें क्लासेस लें,
ये फिजिबल है? केबल टीवी के अखराजात एक आम स्कूल बर्दाश्त कर सकता है? ये किस तरह पॉसिबल होगा? नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये तजावीज़ तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर तजवीज़ उतने ही अच्छे नताइज निकाले जिस तरह बाकी सिलसिले चल रहे होते हैं। तो इस तरह केबल को या और चीज़ों को ये थोड़ा सा यकीनन मुश्किल होगा हर वालिदैन के लिए, हर बच्चे के लिए, शायद ये पॉसिबल। एक बात ये कही जा रही है कि इस तमाम प्रोसेस में जितनी भी तजावीज़ आ रही हैं, जो कुछ भी इक़दाम हो रहे हैं, इसमें अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बल्कि बाज़ मामलात में तो फ़ौज पाकिस्तान के साथ भी इख्तलाफ की खबरें आ रही हैं कि जो PTI की क़यादत है इसका फ़ौज पाकिस्तान के साथ भी बाज़ मामलात में इख्तलाफ है। हालांकि फ़ौज पाकिस्तान अपना किरदार तमाम करंतना सेंटर्स, बाकी मामलात में और ताफ्तान से लेकर शहर शहर उन्होंने तहसील तक अपने तमाम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ भी इख्तलाफ है। और अब अपोजिशन वालों के साथ तो फिर बात बनती ही नहीं। अगर ये इस मामले में अपोजिशन को इत्माद में लेकर एक बेंच पे इकट्ठे होने में, एक पेज पे आने में, मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत आखिर क्या मसला है कि किसी भी बात पर आप अपोजिशन को एक पेज पे लाने में नाकाम रहते हैं। अगर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद खिताब करके चले जाते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है कि बाकी जो है अपोजिशन के लीडर हैं वो वॉकआउट करके चले जाते हैं। ये सूरत हाल जो है कैसे, इसके क्या नतीजे बरामद होंगे? ये अगर तालीमी जो हमें नुकसान का अंदेशा हो रहा है, अगर इस पे भी हमने अपोजिशन को इत्माद में ना लिया, फर्ज करें अपोजिशन कल को ये कहना शुरू कर देती है कि बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है और वो उस पर अपनी सियासत करना शुरू कर देती है, तो फिर उस वालिदैन लामहला उस अपोजिशन के जो है नारों में आ सकते हैं जिसका नुकसान हुकूमत होगा। इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी शाहिद साहब, हिज़्ब इख्तलाफ दुनिया के हर मुल्क में ये सिलसिला चल रहा है और इख्तलाफी राय हमेशा आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन कुछ डिफरेंट है कि यहाँ मुझे लगता है कि हुकूमती जो वज़रा हैं वो थोड़ा सा उनका होमवर्क शायद इतना अच्छा नहीं है या थोड़ा सा बौखलाहट का शिकार हैं, जिस वजह से उनको जो भी तजवीज़ उनके किसी एडवाइज़र की तरफ से, मेंटोर की तरफ से आती है, बगैर उसके नताइज को देखे समझे उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हालांकि अपोजिशन पार्टीज़ को एतमाद में लेना ज़रूरी है। यहाँ मैं एक छोटा सा मसला हाईलाइट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2,28,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में दाखिला नहीं ले पा रहे, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाइजीरिया के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहां इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे। तो ये तो एक अलग मसला है। बराए मेहरबानी जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनका फ्यूचर देखिए, उनको आप स्कूलों से दूर ना कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक इम्तिहान है। उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि टीचर्स को जॉब से फारिग ना किया जाए, उनकी मंथली जो सैलरीज हैं उनको टाइम पे दी जाए, लेकिन कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक सफेद पोश तबका है जिसको उस्ताद कहते हैं जी। बाकी लोगों के लिए आपने 4,000 रुपये महाना दे के बहुत बड़ा आपने कदम उठा लिया, और ये सफेद पोश तबका ऐसा है जो ना किसी से मांग सकता है, ना वो 4,000 रुपये वसूल करने के लिए मेरा ख्याल जाने के लिए तैयार होगा। उनकी इज्जत नफ्स जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो 4,000 रुपया अपना शनाख्ती कार्ड देकर अपनी तस्वीरें भी बनाएं, अपनी ये सारी चीज़ें दें, डेटा भी दें। शायद वो इस काम के लिए तैयार नहीं। मुख्तलिफ असातिज़ा से हमारी बात हुई। मसला ये है कि जो हुकूमत जो कौम साजी के लिए एक टीचर किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी तादाद लाखों में है, 15 लाख से ज़्यादा टीचर्स बताए जा रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स के सिर्फ हैं। अब उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी हुकूमत ने कुछ सोचा? किसी अपोजिशन जमात ने को आवाज़ उठाई? हमारे जो हसास अदारे हैं जो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने इस पॉइंट पे सोचा? ये एक बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेट तालीमी इदारों में असातिज़ा हैं उनकी बेरोज़गारी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल से के बायस वो किस बहरान का शिकार हो रहे हैं, किसी ने उस्ताद के बारे में नहीं सोचा। पहले तो वो पहले पिसा हुआ तबका है कि वो तालीम हासिल करने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सका, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे के वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अब कोरोना के लॉकडाउन के बायस मौजूदा सूरत हाल में जो एक प्राइवेट स्कूल का उस्ताद जो है, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, उसका उस्ताद बेरोजगार भी हो गया, वो सफ़ेद पोश भी है, वो किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकता,
और उसका रोज़गार भी नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हम किस नहज पे उसे अपने उस्ताद को लेके आए, और फिर क्या ये वाइट कॉलर क्राइम बढ़ेगा या एक मायूसी फैलेगी, क्या समझते हैं साहब? शायद साहब, उस्ताद जो होते हैं ना, ये कौम के और किसी कौम के मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में शायद ये समझा जाता है कि जिसको कभी दुनिया में कोई काम नहीं मिला वो टीचिंग की तरफ आ जाता है, और इसको शायद हम तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। मेरी हुकूमत से इस वक्त पुरज़ोर अपील है, उस्तादों के लिए, तालीमी इदारों के लिए कोई पॉलिसी वज़ा करें, उनके फ़ायदे के लिए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन 2-3 माह की वजह से हमको 30-40 साल पीछे चले जाएं तालीम में। अच्छा, एक ख्याल ये भी आया था कि जो टाइगर फोर्स आप बना रहे हैं उसका तो डाटा आपके पास है नहीं। ये जो प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा थे, आप इनसे भी काम ले सकते थे। आप मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जैसे क़ुव्वत है, उसके पास पूरा डाटा है, जो नादार लोग हैं, मुफलस लोग हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा हैं उनकी तादाद जो है लाखों में है, और वो हर गली मोहल्ले में वो अपने रहायश पजीर भी हैं, और हर गली मोहल्ले के लोगों को वो जानते भी हैं, लोग उन पर एतमाद भी करते हैं। तो टाइगर फोर्स का आया उसको हिस्सा नहीं बनाया जा सकता? आया उनको अकोमोडेट भी इस तरह किया जा सकता था, और एक आपको ट्रेन और पढ़ा लिखा तबका भी आपको मिल सकता था? इस सूरत हाल पे भी एक तजवीज़ आई थी आम शहरियों की जानिब से कि ये जो एक पहलू है हुकूमत को इस पर भी गौर करना चाहिए, ताकि जो एक प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा बेरोज़गार हो गए, वो अपना रोने की बजाय, एहतजाज करने की बजाय वो इस पोजीशन में आए कि हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया, हुकूमत का काम भी हो जाए। अगर हुकूमत की नेक नीयति वाकई ही नेक नीयति है, वो अपनी टाइगर फोर्स को ही अकोमोडेट नहीं करना चाहते, टाइगर फोर्स की आड़ में पीटीआई के कारकुनों को ही अकोमोडेट नहीं करना चाहते, तो क्या इस पे काम हो सकता है? मैं इसमें ये कहूँगा कि जो असातिज़ा कराम हैं, आप ये देखें, मरदमशुमारी का सिलसिला है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद उनसे एक बेहतरीन हम रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। इलेक्शन आते हैं, टीचर्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद उनसे बेहतरीन नताइज ले रहे होते हैं। तो टाइगर फोर्स से ज़्यादा बेहतरीन जो रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स था, वो हमारे असातिज़ा कराम ही थे। ये ट्रेन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोगों को अपनी बात कन्विंस करना, अपनी बात कम्युनिकेट करने का फ़न जानते हैं। टाइगर फोर्स में दरअसल मुझे फ़ायदे कम और नुकसान तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं हैं। वो शायद इसलिए आए हैं कि उन्हें कोई शायद सर्टिफिकेट मिल जाए, कोई पहचान मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, इसलिए। तो खातिर ख्वाह टाइगर फोर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज नज़र नहीं आ रहे मुझे तो। जी देखिए, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ निकात पे हमने बात की, उसमें ये भी बात हुई कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जा रहा है या नहीं जा रहा, या वो रवायती ज़िद्दीपन और अना परस्ती का इजहार किया जा रहा है। फ़ौज पाकिस्तान की राय के साथ भी कुछ इख्तलाफात की जो मिली जुली जो एक किरणें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से शायद खुल खिला के बात नहीं हो रही, लेकिन एक वाज़े इख्तलाफ नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में खान साहब का कुछ मौक़िफ़ था और फ़ौज पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ था, और इसके बावजूद इसके साथ साथ जो मुआशी नुकसान की तो बातें हो रही हैं, लेकिन तालीमी नुकसान पर कोई बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। टाइगर फोर्स भर्ती करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स, वो एक मुनज़्ज़म लोग जिनसे हम मरदमशुमारी करवाते हैं, जिनसे हम इलेक्शन पे काम लेते हैं, उनको क्यों नहीं जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उनसे ये काम क्यों नहीं लिया जा रहा? ये तमाम निकात हैं जिन पर लोग सोच रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत ते वक्त खान साहब इन पॉइंट्स पर ज़रूर बर-ज़रूर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये वक्त अना परस्ती ज़िद का नहीं है, ये वक्त दुआ का है। अपने अल्लाह के हुजूर अपनी तमाम अनाएं, तमाम ज़िद्दें छोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इटली का वज़ीर आज़म जो है वो माफ़ी मांग रहा है, बाकी जो अमेरिका का सदर अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर दुआ मांग रहा है। आया हम मुसलमान मुल्क हैं, हमारे हुक्मरानों ने कोई इज्तिमाई दुआ की है? अभी उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दामात किए हैं, या अभी वो अपनी सियासत पर ही लगे हुए हैं? इन तमाम निकात पर बात हुई है और आइंदा भी बात होती रहेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई
बेहतर और मुस्बत हिकमत अमली तय की जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।